हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज पढ़ते हैं। क्या इन गुफाओं में पौधे होंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चमगादड़ क्या करते हैं, दिन के समय में गुफाओं की दीवार पे लटके रहते हैं, ठीक है। और शाम को भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलते हैं और छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस आदि इनका भोजन होता है, ठीक। तो क्या इन गुफाओं में पौधे होंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग खोजिएगा, ठीक है, और होमवर्क में करिएगा, ठीक। आगे देखते हैं। चमगादड़ ऐसी गुफाओं में क्यों रहते होंगे जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ना पौधे होते हैं? सोचिए कि चमगादड़ ऐसी गुफाओं में रहते ही क्यों हैं जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और ना ही पौधे होते हैं। आगे देखते हैं कि चमगादड़ ऐसी गुफाओं में क्यों रहते हैं। वे ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, ठीक है। ये दिन के गुफाओं में क्यों रहते हैं चमगादड़ जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, ना पौधे होते हैं? क्योंकि ये अपनी सुरक्षा चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं ये अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। दिन के समय वे अंधेरी गुफाओं में ऐसे जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है, ठीक है। दिन के समय अंधेरी गुफाओं में क्या करते हैं, ऐसे जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं वो जिनसे उन्हें खतरा होता है, ठीक है। फिर भी जब ये शाम के समय गुफा के बाहर निकलते हैं तब बाज और उल्लू जैसे शिकारी पक्षी कुछ चमगादड़ों को पकड़कर खा ही जाते हैं, ठीक। क्या करते हैं, चमगादड़ गुफाओं में लटके रहते हैं जहाँ ना सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और ना ही पौधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुफा से जैसे ही बाहर निकलते हैं तब उन्हें बाज या उल्लू इन चमगादड़ों का शिकार कर लेते हैं, उन्हें खा जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, गुफाओं में रहते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, ठीक है। आगे, खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग गुफा के बाहर होता है और श्रृंखला की केवल एक कड़ी गुफा के अंदर होती है, ठीक। खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग क्या होता है, गुफा के बाहर होता है। चमगादड़ों को क्या होता है, खाने के लिए भोजन कहाँ से मिलता है, गुफा के बाहर से मिलता है, ठीक है। खाली चमगादड़ गुफा के अंदर होता है, ठीक। भोजन के समान ही इन चमगादड़ों को पानी भी तभी मिल पाता है जब ये रात में गुफा से बाहर निकलते हैं, ठीक है। भोजन क्या होता है इन्हें, जब रात के समय ये बाहर निकलते हैं तब उन्हें भोजन मिलता है और पानी भी उसी समय मिल जाता है, ठीक है। आगे, पौधे क्या कहते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसके पौधे को कौन खाता है, छोटे कीड़े खाते हैं। फिर कीड़े को कौन खाता है, चमगादड़ खाते हैं। फिर चमगादड़ को कौन, बाज और उल्लू। ऐसी एक एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, ठीक। आगे देखते हैं। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है, ठीक है। हमारी पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, ठीक है। और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं, ठीक। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों से हमने देखा कि प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण में जीवधारी रहते हैं, ठीक। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में भिन्न भिन्न जीवधारी पाए जाते हैं, ठीक है। यदि वहाँ उन्हें जीवन के लिए आवश्यक तीनों चीज़ें मिलती हो जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, ठीक है। यदि वहाँ क्या होता है, जीवित रहने के लिए तीन चीज़ क्या क्या जरूरी है, भोजन, जल और वायु, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलती है वहाँ जीवधारी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, ठीक है। और प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब क्या है, अपने ही समान जीव उत्पन्न करना, ठीक है। उसे उनका आवास कहते हैं। देखो, जहाँ जीवधारी को तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाती है और वहाँ वो प्रजनन करते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं, उनका आवास कहते हैं, ठीक है। जहाँ क्या उन्हें जीवित रहने के लिए तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाती है और वो प्रजनन करते हैं, ठीक है। उन्हें उनका आवास कहते हैं, ठीक। प्रजनन मतलब समझ गए ना, अपने ही समान जीव उत्पन्न करना, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाइयों के जीवित रह सकते हैं, ठीक है। देखना, भिन्न भिन्न आवासों में रहने वाले जीवधारी, कोई पानी में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई गुफा में रहते हैं। तो वो अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं जिससे वो उस वातावरण में आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है। उन्हें बिना कठिनाई के वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। अनुकूलन कहते हैं किन्हें, जो अपने वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं और बिना कठिनाइयों से जीवन यापन करते हैं, उसे उसका अनुकूलन कहते हैं, ठीक है।
उदाहरण के लिए रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से गुजारा कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रेगिस्तान में आप लोगों ने देखा है कि वहाँ बहुत पानी की कमी होती है, फिर भी वहाँ रहने वाले लोग गुजारा कर लेते हैं। तो वो क्या है, अपने वातावरण में ढल जाते हैं। ठीक है, अपने वातावरण के अनुकूल वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और बिना कठिनाई से जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, वैसे ही आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं और वे बहुत अधिक सर्दी को सह सकते हैं। आर्कटिक प्रदेश क्या है, ठंडी प्रदेश है। ठीक है, तो ठंडी प्रदेश में रहने वाले जंतुओं पर घने बाल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा बाल होते हैं वहाँ, और वो बहुत अधिक सर्दी सह सकते हैं क्योंकि उनका वातावरण क्या है, बहुत ठंडी होती है। ठीक है, वो हमेशा ठंडी जगह में रहते हैं, तो वो अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं कि वो इस मौसम को सह सकते हैं। ठीक है, जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है, तब वह अन्य किसी प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता। देखो, ये जैसे कि आर्कटिक प्रदेश में क्या है, वहाँ ठंडा रहता है। ठीक है, और ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं को अचानक से गर्म प्रदेश में भेज दिया जाएगा तो वो अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। ठीक है, उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, वो आवास में जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक, हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान में या आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या है, जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है, तब वह अन्य किसी प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान में आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते हैं। क्या बोल रहा है, हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी क्या है कि यहाँ बहुत अधिक गर्मी भी नहीं होती है और बहुत अधिक ठंडी भी नहीं होती है, यहाँ नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये हम अपने वातावरण के अनुकूल ढल चुके हैं। ठीक है, और अचानक से बहुत अधिक गर्मी जगह में भेज देंगे, जैसे कि रेगिस्तान, वहाँ धूप के कारण, रेत के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और आर्कटिक प्रदेश में क्या है कि बर्फ़ के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो अचानक से वहाँ भेज दिया जाए किसी जीव को, तो वहाँ अचानक से वो ढल नहीं पाएगा। ठीक है, उन्हें वो अपने उस वातावरण में ढलने के लिए उन्हें टाइम चाहिए होगा। ठीक है, इसी प्रकार रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते। ठीक है, रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी होता है, और आर्कटिक प्रदेश में क्या होता है, बहुत अधिक ठंडी होता है। ठीक है, अचानक से वहाँ के वातावरण में हमेशा रहने वाले जीवधारी को अचानक से गर्म जगह में भेज दिया जाए या हमारे आवास में भेज दिया जाए तो वो अपने आप को क्या करेंगे, हमारे वातावरण में ढालने के लिए उनको टाइम चाहिए ना, तो वो यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आपने देखा कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधों और जंतुओं के शरीर की रचना में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधे और जंतुओं में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। ठीक है, इन भिन्नता को क्या कहते हैं, जीव जगत में विविधता कहते हैं। इन भिन्नता को क्या कहते हैं, जीव जगत में विविधता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में अनेक सजीव और निर्जीव घटक है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में क्या है, कुछ सजीव घटक हैं और कुछ निर्जीव घटक है। ठीक है, सजीव और निर्जीव का मतलब क्या होता है, सजीव जिसमें जीवन होता है, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, पर्यावरण के सजीव घटकों में विविधता होते हुए भी अच्छा तालमेल बना होता है। क्या है कि पर्यावरण के सजीव घटकों में विविधता होते हुए भी क्या होता है, अच्छा तालमेल बना होता है। ठीक है, इसी तालमेल और संतुलन के कारण हम अपनी पृथ्वी पर आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, यदि पर्यावरण के विभिन्न घटकों जीवों के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे हमारे जीवन यापन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। क्या बोलता है कि यदि पर्यावरण के विभिन्न घटकों जीवों के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे हमारे जीवन यापन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। ठीक है, जैसे हम एक पर्यावरण में रहते हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो एक का भी संतुलन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगी, कठिनाइयाँ होगी। ठीक है, जीवन यापन करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। शांतिपूर्वक जीवन यापन के लिए आवश्यक है कि हम अपने समस्त कार्यों को सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों के साथ करें। ठीक, ताकि परिवार, समाज, पर्यावरण और पर्यावरण के अन्य जीवों को हानि पहुंचाए बिना शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें। ठीक,
पर्यावरण संरक्षण में हमारी स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या बोलता है, पर्यावरण संरक्षण में हमारी स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण भी स्वच्छ होगा और किसी चीज़ को हानि भी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और सभी अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकेंगे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में हमारी स्वच्छता संबंधी सभी आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, हम खुद स्वच्छ रहेंगे, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तो क्या होगा, पूरी पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगी और जीवन आसानी से व्यतीत होगा। ठीक है, तो हमारी स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पर्यावरण के लिए। आगे देखते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता प्रबंध हेतु अच्छी आदतें। सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल, मेले, उत्सव स्थल आदि में बहुत भीड़ होती है और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट में मेले, उत्सव आदि सब में बहुत भीड़ होती है और यहाँ अपशिष्ट पदार्थ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। कोई प्लास्टिक फेंक देगा तो कोई क्या फेंक देगा, जगह जगह फेंके हुए रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पे होते हैं। ठीक है, यदि इनका निपटान नहीं किया जाए तो महामारी फैल सकती है। ठीक है, गंदगी से बीमारियां फैलती है। ठीक है, तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतनी ही ज़्यादा महामारी फैलेगी। ठीक, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक, अतः हमें सरकार के द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानकों का कठोरता से पालन करना चाहिए। ठीक है, कूड़ा करकट निर्धारित स्थान पर ही फेंकना चाहिए। ठीक है, कूड़ा करकट को क्या करना चाहिए, कूड़ादान में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक, शौचालयों का उपयोग करें, उचित मात्रा में पानी डालना चाहिए। ठीक है, शौचालय का उपयोग करना चाहिए। ठीक, नलों के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, नलों के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए तथा अपने जीने के तौर तरीके में स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाना चाहिए। ठीक, क्या बोलता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें खुद स्वच्छ होना चाहिए और अपने पर्यावरण, अपने आसपास को भी स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, ये अपना हम उत्तरदायित्व समझें, अपना जिम्मेदारी समझ के पूरे पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन ख़त्म होता है। ठीक, आगे देखते हैं, इनके उत्तर दीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक खालिस्तान पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। दूसरा, सामान्य परिस्थितियों की तुलना में रेगिस्तान में बर्फीले प्रदेश में खालिस्तान जीवधारियाँ पाए जाते हैं। तीसरा क्या है, समुद्र में लंबी लंबी खालिस्तान पाई जाती है। कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें खालिस्तान से पर्याप्त पानी मिल जाता है। ये सब आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, हमने सीखा, जीवधारियों के जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, भोजन, जल और वायु। जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। जहाँ जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से प्राप्त होती है वहाँ जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, रेगिस्तान तथा ध्रुवीय क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म तथा ठंडे होते हैं, अतः इन स्थानों पर जीवधारी बहुत कम संख्या में रहते हैं। जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किससे होती है, पौधों से होती है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला क्या है, देखिए, रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला, पौधे क्या करते हैं, पौधे, इसके पौधे को कौन खाता है, रेगिस्तानी कीड़े, फिर इसको छिपकली और चूहे, फिर इसको बाज और उल्लू। ठीक, ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला, काई तथा छोटे पौधे, इसको कौन खाता है, छोटे जंतु, इनको बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ, इनको बड़ी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियों को सील और सील को ध्रुवीय भालू। ठीक है, अन्य खाद्य श्रृंखला, पौधे को कौन खाता है, कीड़े को चमगादड़, चमगादड़ को बाज और उल्लू। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं वहाँ प्रजनन करते हैं, उन्हें उनका आवास कहते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों का शरीर इस प्रकार ढल जाता है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाइयों के जीवित रह सकते हैं, इसे इसका अनुकूलन कहते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ लिया है। आगे अध्याय के प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आप लोग का होमवर्क है। सही तथा अथवा गलत कथनों को
पहचान कर गलत कथनों को सही कर लिखिए। ये भी आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आगे कल देखेंगे, ठीक। होमवर्क आप लोग करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं लास्ट में।